मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले लगातार आप देखिए कश्मीर घाटी में किस तरह से यहां पर पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। लश्कर इस्लाम का धमकी भरा पत्र लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्र में कश्मीरी हिंदुओं को घाटी छोड़ने की धमकी दी गई है और धमकी भरे पत्र की पुलिस यहां पर जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से यहां पर राहुल भट्ट की हत्या के बाद पूरी तरह गर्माती हुई यहां सियासत भी नजर आई और उसके साथ साथ कश्मीरी पंडितों में भी रोष देखा गया और वो कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बड़ी बात कहते हुए नजर आए कि कश्मीर घाटी के अंदर अगर कश्मीरी पंडितों को रखना है तो सबसे पहले उन्हें सुरक्षा मुहैया यहां पर करवानी होगी और उसके बाद ही आगे का काम यहां पर किया जा सकता है। कई तरह के तंज भी कश्मीरी पंडितों की तरफ से कसे गए हैं, लेकिन इस बीच में लश्कर इस्लाम का धमकी भरा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पत्र में कश्मीरी हिंदुओं को घाटी छोड़ने की धमकी दी गई है। इससे पहले भी आपने देखा था किस तरह से कश्मीरी पंडितों को धमकी देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था, लेकिन इस बीच में इस बार फिर से एक बार आप देखिए लश्कर इस्लाम की धमकी भरा पत्र जो है वो देखने को मिला है, सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है और धमकी भरे पत्र की यहां पर पूरी तरह से पुलिस जो है वो जांच कर रही है। जो धमकी भरा पत्र दिया गया है, सामने रखा गया है सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, इस पर लगातार पुलिस जो है वो जांच कर रही है कि आखिर कहां से ये पत्र यहां तक पहुंचा है और कौन इसके पीछे है, क्योंकि यहां लश्कर इस्लाम का धमकी भरा पत्र जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले अगर आपको बताते चले कि धारा 370-35 से के बाद 2019 के बाद की अगर अभी तक की बात की जाए तो 14 हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों को अभी तक यहां पर निशाना बनाया गया है, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और हर दिन खौफ जो है वो डालने की कोशिश की जा रही है घाटी के अंदर, ताकि कश्मीरी पंडित वहां पर ना रहे और वहां नौकरी करने के लिए जो लोग पहुंचे हुए हैं उनके अंदर डर खौफ डालने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस पर पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है वो भी आपको दिखाना बहुत जरूरी है। जो धमकी भरा पत्र सामने आया है इस पर जांच कर रही है पुलिस। क्या कुछ कहना है, ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतिका, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस तरह से पुलिस यहां पर जांच कर रही है? आपको बताना चाहूंगी लश्कर इस्लाम की तरफ निकल के आ रहा है और सीधे साफ शब्दों उन्हें कहा जा रहा है, दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा रहा है अगर आप यहाँ रहेंगे तो मार दिए जाएंगे। ये धमकी भरा पत्र उनको निकल के बाहर आया है, जिसके चलते उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना जो कि 1990 के दशक से ही बोले तो तब से करना पड़ रहा है। और हमारे साथ कश्मीर कम्युनिटी के लोग भी जुड़े, तो सर आप मुझे बताएं, धमकी भरा पत्र निकल के आया है, कश्मीरी पंडितों को सीधे साफ शब्दों में कहा है कि यहाँ तो यहाँ से जगह छोड़ दीजिए, यहाँ तो यहाँ पे मरिए, क्या कहेंगे आप? पहली बार नहीं हुआ, सन 1990 से लेकर आज तक जो है ऐसा ही होता रहा, जिसका जो हमें जो है क्या सजा नुकसान जो है भुगतना पड़ता है। सिंपल सी बात है, अगर ये लेटर निकली है आज के डेट में, पुराना इंडिया तो है नहीं, अब तो डिजिटल इंडिया है, जहां से भी ये लेटर हुई है वहां से आप उसको पैसा कीजिए, जो भी इसमें कल्पित होगा उसको जो है सजाई मौत देनी चाहिए। क्योंकि ये इससे क्या है, इससे और ही जो प्रॉब्लम है, जो दो समुदाय है इस समय कश्मीर में, एक हिंदू और एक मुसलमान है, इससे जो और ज्यादा जो है इन चीजों को जो है उन लोगों को जो है नफरत पैदा होगी। और इसमें मैं मानता हूँ इस समय भी जो है कि गवर्नमेंट का फेलियर है, यदि वो धारा 370 हटने के बाद भी जो है ये चीज जो है वहां पर कंट्रोल नहीं कर पाए और इस तरीके की हरकत जो अभी जैसे हमारा भाई एक जो हमसे जो है क्या छीना गया, हमसे जो उसको बेचारे को जो है मर्डर किया गया उसका जो है, और वो भी वहां पर। ऋतिका, ये सुनील जी से सवाल कीजिए कि आप कश्मीरी पंडितों के सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपने अपनी आवाज को कहां तक पहुंचाया, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अपनी आवाज को कहां तक आपने पहुंचाया है और वहां से क्या कुछ आश्वासन मिले हैं इनको? जी सर, आपके सवाल आएंगे आज को कश्मीरी पंडितों की आवाज को आपने कहां तक पहुंचाने की कोशिश की है, क्या कुछ जवाब निकल के आप तक आए हैं? देखिए अभी तक कुछ नहीं, लेकिन जिस साल से कल रविंद्र रैना जी जो है वहाँ बड़गाम में गए थे उस साल से लग रहा है कि इनके जो आप कान खुल गए। लेकिन मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आपने एलजी साहब को उनको आप रिमूव कीजिए, जैसे हमारे सतपाल मलिक साहब यहाँ पर एलजी साहब से, वैसे आप गवर्नर साहब लाए, जिससे जो है लोगों का जनजीवन ठीक हो जाएगा। क्योंकि उनकी जिस समय उनका दौर यहाँ पर चला, मुझे लगा जो है काफी हालात भी ठीक हो गए थे और हमें भी जो है सेफ लग रहा था अपनी जगह से। और जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं इसमें जितने भी जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है इस समय एलजी साहब के अंडर, खासकर मनोज सिन्हा साहब जी के अंडर, वो सब फेल है।
किसी भी तरीके से आप देख सकते हो। अगर आज के डेट में रितिका, सवाल कीजिए कि प्रशासन की तरफ से इस पर काम कर दिया गया है, जहां पर आप देखिए लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद यहां पर जो पूरी तरह से हालात खराब होते हुए नजर आए, उस पर कार्यवाही को मद्देनजर रखते हुए एलजी की तरफ से कहा गया कि इस पर कार्यवाही होगी और बीजेपी सरकार की तरफ से भी बड़ा आश्वासन दिया गया है। रविंद्र रैना भी कल कहते हुए नजर आ रहे थे कि होम मिनिस्टर की अगर बात करें, अमित शाह ने भी लगातार इस पर मंथन किया है, चर्चा हो रही है, सिक्योरिटी रिव्यू को लेकर बातचीत हो रही है, बहुत ही जल्द इस पर काम भी होगा। जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से तो आश्वासन दिया जा रहा है, पर याद दिलाना चाहूंगी आश्वासन पहले भी दिए जाते थे, उसके बाद भी टारगेट किलिंग लगातार होता रही। पिछले साल भी हुई थी, इस साल भी हुई और आगे ना उन्होंने शामिल करके रखे होंगे। तो इसीलिए जरूरत है कि सेफ्टी बात ना की जाए, उसे इम्प्लीमेंट भी पूरे तरीके से किया जाए। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सोशल एक्टिविस्ट सुनील पंडिता जो हैं वो भी जुड़े हुए थे और रितिका ग्राउंड से हमारे साथ बात कर रहे थे कि किस तरह से वहां पर हालात जो हैं वो कश्मीर के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह आप देखिए धमकी भरे अब पत्र भी सामने आ गए हैं। इससे पहले भी धमकी भरे पत्र जो है वो सामने आए थे, लेकिन कार्यवाही को अंजाम देना बहुत जरूरी है। आपको ये भी बताते चले कि एलजी प्रशासन की तरफ से आश्वासन तो दिया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था को मुहैया कराने के लिए पूरा काम किया जाएगा, लेकिन कितनी जल्दी किया जाएगा ये बड़ा सवाल अब रहेगा। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको शोपिया लिए चलेंगे और शोपिया से भी बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं, जहां पर आप देखिए शोपिया में रविवार को युवक की मौत की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है और शोपिया के डीसी ने कमेटी का गठन कर जांच के आदेश दे दिए हैं और पुलिस ने क्रॉस फायरिंग में युवक की मौत का यहां दावा किया था और मृतक के परिजनों ने जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि कल शाम शोपिया के अंदर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ होती है। सीआरपीएफ और यहां आतंकियों के बीच में ये मुठभेड़ होती है, लेकिन बताया ये जा रहा था, आम लोगों की तरफ से आरोप ये लगाए जा रहे थे कि एक स्थानीय की यहां पर मौत हो गई है और जानबूझकर उसे निशाना बनाया गया है। पुलिस ने क्रॉस फायरिंग में जो युवक की मौत हुई है, जिस युवक की यहां पर मौत हुई, उसका पूरी तरह से आप देखिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि किन कारणों की वजह से यहां पर ये मौत हुई है। इसका पूरा जो ब्यौरा है वो जुटाया जाए, सामने रखा जाए, क्योंकि शोपिया में रविवार को युवक की मौत के लिए अब आप देखिए जांच कमेटी किस तरह से बना दी गई है कि किन कारणों की वजह से ये मौत वहां पर हुई है, इस पर पता लगाने की कोशिश की जाएगी। शोपिया के डीसी ने कमेटी का गठन कर जांच के आदेश दे दिए हैं और बहुत ही जल्द दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर आप देखिए शोपिया के अंदर ये खबर देखने को मिल रही है, जहां पर स्थानीय लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि जानबूझकर इस युवक को निशाना बनाया गया था। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए इरशाद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, आपसे जानना चाहेंगे, आम लोगों की तरफ से कल से ही आरोप पर आरोप जो है वो लगाया जा रहा था, अब कमेटी का गठन किया गया है, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है कमेटी की तरफ से? बता दो, अगर बात की जाए कल के इंसिडेंट के हवाले से, दो पहलू यह है कि कहना है कि नहीं चीज को जो है टारगेट बनाया गया है और अगर पुलिस का माने तो पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया है, उसमें ये लिखा है कि क्रॉस फायरिंग की वजह से ये जो है ये गनाई इसका मौत हुआ। मैं आपको बता दूं, उसके बाद जो है डीसी शोपियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये बताया गया है कि बिल्कुल इस पे जो है मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी और जो भी इसमें मुलव्वस पाएगा उसको कड़ी सजा दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि कुल मिला के बात यह है कि अभी तक जो है इस पे अभी मीटिंग जो है डीसी शोपियान खुद अफसरों के साथ मीटिंग ले रहा है और मैं आपको बता दूं कि दो पहलू के सामने आए, एक पहलू फायरिंग में मारा गया और फैमिली को कहना है कि फैमिली ने हमारे साथ बात किया है, उनका कहना है कि नहीं इसको जो है टारगेट बनाया गया। उसके बाद इरशाद, ये बताइए कि जो कमेटी बनाई गई है डीसी की तरफ से, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं जो जांच कर रहे हैं? देखिए, इसमें एडीसी शोपियान खुद मॉनिटर कर रहे हैं और एसीआर मॉनिटर कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर खुद वहां पे मॉनिटर कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि कल जो है बिल्कुल हमने इसमें जो है कमेटी भी बिठाई हुई है और आने वाले टाइम में जो है इसका पता चलेगा कि कौन इसमें शामिल हो सकता है। आशा, चलिए इरशाद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इरशाद हमारे संवाददाता हमारे साथ शोपिया से जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से कमेटी का गठन कर दिया गया है। डीसी की तरफ से ये जांच यहां पर कराने के लिए बात कह दी गई है, दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी ये कमेटी यहां पर जांच सामने रखती है, क्योंकि परिवार वालों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस युवक को जानबूझकर निशाना बनाया गया है, लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि क्रॉस फायरिंग के दौरान इस युवक की मौत हो गई है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको दिखाएंगे कि भाजपा के हवाले से भी खबर किस तरह से देखने को मिल रही है।
भाजपा ने घाटी में हत्याओं के लिए पाकिस्तान को यह खरी खोटी सुना दी है और पाकिस्तान पर कश्मीरियों का सुख चैन छीनने का आरोप लगा दिया है। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इंसानियत के दुश्मन यहां साजिशें रच रहे हैं। और रविंद्र रैना ने गदूरा पुलवामा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों के साथ भी यहां पर शोक जताया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए कश्मीर से ही देखने को मिल रही है, जहां पर रविंद्र रैना पहुंचे हुए थे और उसके बाद उन्होंने यहां बड़ा बयान भी जारी किया है। भाजपा ने घाटी में हत्याओं के लिए पाकिस्तान को खरी खोटी सुना दी है और पाकिस्तान जिस तरह से कश्मीरियों का सुख चैन छीनने की कोशिश कर रहा है, इस पर भी पूरी तरह से तंज जो है वो रविंद्र रैना कसते हुए नजर आए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया है कि इंसानियत के दुश्मन यहां साजिशें रच रहे हैं, लेकिन वो अपनी साजिशों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और गदूरा पुलवामा में शहीद पुलिसकर्मी के परिजनों के साथ भी उन्होंने मुलाकात की और वहां पर भी शोक जताया है। और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, लेकिन है तो जम्मू कश्मीर का अपना भाई और ऐसा बिल्कुल भी यहां पर नहीं होना चाहिए था जो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान को साफ शब्दों में यहां पर चेतावनी भी दी गई है और खरी खोटी भी सुनाई गई है, क्योंकि अशांति फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की हर बार रहती है। क्या कुछ जरा कहना था रविंद्र रैना का, देख लीजिए। साया मुल्क है, ये नहीं चाहता कि कश्मीर के लोग सुख की सांस लें, यहाँ के बच्चे खुशहाली की जिंदगी जिएं। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर में खून ही बहता रहे। वो उन लोगों की ये साजिशें हैं जो अमन के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो अमन के और इंसानियत के कातिल हैं। ये उन लोगों की साजिश है। सर, इस फैमिली ने मुल्क के लिए, रियाज ठोकर साहब ने अपनी कुर्बानी दी है और वो एक मुल्क के वफादार सिपाही हैं। सरकार से डिपार्टमेंट इस पूरे परिवार की देखरेख करेगा। ये हमारा फैमिली है। रियाज ठोकर साहब आज अगर इस दुनिया में नहीं रहे, उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये हमारे बच्चे हैं, इनका ख्याल रखना हमारा काम है। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से यहां पर बयान भी दिया गया है। पाकिस्तान पर सीधे तौर पर निशाना साधने की कोशिश की गई है, लेकिन पाकिस्तान जो कि अपने मंसूबे बुनता तो जरूर है, लेकिन कामयाब कभी नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। सूर्यपुत्री तवी नदी के किनारों को साबरमती की तर्ज पर विकसित करने का निर्माण कार्य बड़े ही जोर शोर से चल रहा है और जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने बताया कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट को निर्धारित समय और सीमा के पहले ही तैयार करने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि तवी पर निर्माणाधीन या कृत्रिम झील का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो रहा है और इस कार्य के लिए टेंडर भी हो चुके हैं और जल्द ही इसका कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं जम्मू वासियों ने सूर्यपुत्री तवी नदी के किनारों को साबरमती की तर्ज पर विकसित करने के कार्य का स्वागत किया है। इन लोगों के मुताबिक ये यहाँ जो कार्य होगा वो वेंटिलेटर पर पड़े हुए जम्मू के पर्यटन उद्योग के लिए संजीवनी सिद्ध होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेटर साथ लेके मैं उनका वहाँ विजिट करूँगा। डे एंड नाइट मॉनिटरिंग करेंगे ताकि जो इनका पीरियड है 15 महीने या 18 महीने विद इन पीरियड उन्होंने वायदा की है कंपनी ने कि उससे भी पहले हम काम को कंप्लीट करेंगे। और भी आर्टिफिशियल लेक भी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है, उसका भी टेंडर हो गया, काम अलॉट हो गया है। तो गंडोला हमारे शहर में चल रहा है, फाउंटेन बागे बहू के अंदर चल रहा है, लाइट एंड साउंड शो हमारा बहू फोर्ट बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। बहू फोर्ट आज चमक रहा है, तभी के चारों पुल चमकेंगे। एक लाइट एंड साउंड शो हरनाथ मंदिर के अंदर भी हमने प्रपोज किया, वो भी बहुत जल्द होगा। एक एक जब चीज़ जम्मू शहर की हम इसको अच्छा करने की और ताकि टूरिस्ट आए, जो यात्री आए वो यहाँ रुके। अभी जो रिट्रीट सेरेमनी है आरसपुरा वहाँ बॉर्डर पे चित्तौड़गढ़ में, उसको भी रेगुलर कर दिया गया है। और बहुत से अमृतसर से जो वहाँ रिट्रीट सेरेमनी, वहाँ से बहुत से जवान और मवाली हैं, वहाँ शेड बना रहे हैं और रेगुलर बारिश में भी हो सके। इस तरह एलजी साहब का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरा एक फोकस है अमित शाह जी का इस जम्मू कश्मीर की ड्यूटी के ऊपर। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में जो कमियां 72 साल में रह गई थी, जम्मू के साथ जो भेदभाव होता था, आज उस तरह ख़त्म होते जा रहा है। और जम्मू भी अपने आप में, चाहे पत्नीटॉप, सन्नासर, सुरमादेव, मानतलाई, जो भी होगा, सारे हमारे जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, चाहे जोरी पूंछ की तरफ, भद्रवा, मंडी, लोरन, हर जगह। तभी में ये जो साबरमती तट का कार्य किया जा रहा है, इसके लिए मैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को धन्यवादी हूँ कि ये जो चीज़ बना रहे हैं, ये जो सोच इनकी है, अगर ये कार्य अपने समय पे पूर्ण होता है तो समझो ये जम्मू के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ले रही है। इससे टूरिज्म में भी और जम्मू शहर के लिए एक ये बहुत अच्छा सौभाग्य है कि ऐसा कार्य जो है जो जम्मू म्यूनसिपैलिटी की तरफ से किया जा रहा है और यह समय पे
पूर्ण हो, इसके लिए हम आशा करते हैं कि ये कार्य जल्दी से जल्दी अपने समय में पूर्ण हो और इसकी सौगात जो है जम्मू वासियों को तो मिले और साथ में जो टूरिज्म बाहर से आता है उनको भी एक अच्छी चीज़ और एक अच्छा मैसेज आएगा। बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। उससे पहले जो पार्टियां रही, पहले जो गवर्नमेंटें रही, खाली उन्होंने लुभावने वादे किए और इस तरफ नहीं आए हैं। पर ये जो इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो एलजी साहब हैं इस वक्त, और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है बीजेपी की है, वो इसमें ये जो साबरमती की तट पे जो जहाँ पे तवी ब्रिज पर जो हो रहा काम, ये बहुत ही एक सराहनीय काम है और बड़े जोर शोर से हो रहा है। और इससे ये होगा कि जब ये झील बनेगी तो बाहर से लोग जो आएंगे, पहले जो कश्मीर में जाते थे और कहीं जाते थे, पर ये लोग जब जम्मू में आएंगे तो जम्मू में रोजगार मिलेगा और जो बेरोजगार लोग हैं इनको यहाँ पे अपना काम करने का भी एक मौका मिलेगा। और जम्मू जो है इससे भी, क्योंकि टूरिज्म एक ऐसा चीज़ है कि जब भी कोई टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ पे अपना पैसा खर्चते हैं, जैसे कश्मीर में अपना पैसा खर्चते, अब ये जम्मू में भी जब ये अपना पैसा खर्चेंगे तो जम्मू के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। चलिए अब आपको सांबा लिए चलेंगे, जहां पर आप देखिए पशु तस्करी से जुड़ी खबर किस तरह से सामने आ रही है। पशु तस्करी के खिलाफ मुहिम में यहां सांबा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और सुंब इलाके में पशु तस्करी की ये कोशिश हो रही थी जिस पर पानी फेर दिया गया है और पुलिस ने कश्मीर जा रहे ट्रक से 12 मवेशी बरामद किए हैं और 2 पशु तस्करों को भी हिरासत में लिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर सुंब इलाके के अंदर इस पूरी कोशिश पर पानी फेर दिया गया है पुलिस की तरफ से और 12 मवेशियों को बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, लगातार आप देखिए पुलिस को जो है वो सफलता हाथ लगती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। जिला सांबा के अंदर से इस तरह के कई बार मामले जो है वो देखने को मिले हैं, कठुआ के अंदर से इस तरह के मामले देखने को मिले हैं। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिर प्रवेश द्वार को लांघकर ये लोग यहाँ सुंब इलाके तक किस तरह से पहुंच गए हैं। बड़ा सवाल यहाँ पुलिस पर भी खड़ा हो रहा है। चाहे पुलिस को इस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी हो, लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी उठता हुआ नजर आ रहा है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, ये पहला मौका नहीं है, कई बार इस तरह से घटनाएं जो है वो देखने को मिली हैं। आज महज यहां पर सफलता हाथ लगी है पुलिस को, जिसमें कोई दोराहे नहीं है, लेकिन प्रवेश द्वार को लांघकर ये ट्रक जो है वो सुंब इलाके तक पहुंचता है। बहुत बड़ा सवालिया निशान। देखिए, बिल्कुल आशा, आपको बता दें कि जो बवाइन स्मगलिंग है ये लगातार एक चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर किस तरह से इस बवाइन स्मगलिंग को जो पूरी तरह से बंद किया जाए, इसके ऊपर बैन लगाया जाए, क्योंकि अब जो स्मगलर है वो लगातार सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। और हम पहले ये देख रहे थे कि शायद देश के अन्य हिस्सों से बवाइन स्मगलिंग जो वो धड़ल्ले से की जा रही है और गाड़ियां जो भरकर देश के अन्य हिस्सों से यहाँ जम्मू कश्मीर में लाई जाती है एसेंशियल सप्लाई की आड़ में। लेकिन अगर अब लोकल एरियाज की बात करें, पूरे जम्मू खित्ते की बात करें, जम्मू खित्ते के हर एक इलाके से ये प्रयास किए जा रहे हैं स्मगलर द्वारा कि लोगों के घरों से माल मवेशी चुराए जाए या फिर लगातार धड़ल्ले से यहाँ पर स्मगलिंग कर जो वो कश्मीर घाटी तक पहुंचाया जाए। ये जो मॉडल ऑपरेटी है ये इनका बन चुका है। अब सवाल आखिर किस तरह से इसके ऊपर लगाना होगी। और जो नया मामला है स्मगलिंग का, ये सुंब इलाके के पाई इलाके सामने आया है। यहाँ पर पुलिस की मदद स्मगलिंग के अटेम्प्ट क्या आपको बताना, पुलिस को एक इनपुट मिला था कि यहाँ से स्मगलिंग की जो अटेम्प्ट है वो की जा रही है और जैसे पुलिस मौके पर पहुंचती है और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचते हैं तो उन्होंने एक ट्रक को जो वो धर दबोचा, जो बताया जा रहा है कि उसमें 12 के आसपास जो पशु है उनको स्मगल किया जा रहा था कश्मीर घाटी के, और उसमें 2 जो गिरफ्तार हुए। जरा ये समझाइए कि जो सुंब इलाका है वहां तक ये ट्रक कैसे पहुंचा है, ये सवाल है। अगर इसे कश्मीर जाना था तो ये सांबा की आगे से निकल कर जा सकता था, बाईपास रोड से जा सकता था, लेकिन सुंब इलाके के अंदर चला गया एक यू टर्न लेके। आखिर क्यों? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है और यहाँ सुंब इलाके में ऑलरेडी जो है वो पशुओं को बांध कर रखा हुआ था, एक हाईरोड बनाकर रखा हुआ था, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और यहाँ कई बार हम देखते हैं कि पुलिस की भी इतनी पकड़ जो वो नहीं होती है। लेकिन यहाँ पुलिस ने एक मीटिंग के दौरान पहले ही कहा था तमाम लोगों से कि अगर आपके इलाके में इस तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो आप लोग फौरन पुलिस के साथ संपर्क करें। मुझे लगता है कि यही एक प्रयास जो वो स्थानीय लोगों ने किया है कि शायद उन्होंने वो एक्टिविटी इलीगल देखी और वहाँ पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस मौके पर पहुंचती है, क्योंकि खाली ट्रक जो है ये सुंब इलाके तक पहुंचता है। और इसमें बताया जा रहा है कि जीड़ एक इलाका है, सुंब के दूर दराज इलाके के साथ ही ये लगता है। तो जीड़ इलाके का एक जो स्मगलर है वो इसमें
मिला हुआ था और उसी की मिली भगत से पूरा स्मगलिंग का जो प्रयास था वो किया जा रहा था। और इसके साथ एक मजालसा इलाके का विशेष समुदाय, ये दोनों जो स्मगलर थे ये विशेष समुदाय के साथ ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने हाइडआउट बनाकर रखा हुआ था, वहां छुपाकर रखे हुए थे बेजुबान पशु। और स्थानीय लोगों ने देखा कि इस गाड़ी को लोड किया जा रहा है, बड़ी क्वालिटी से बांधा हुआ था इन पशुओं को। तो यही एक यू टर्न आप जो कह रहे हैं कि ये यू टर्न है, खाली गाड़ी यहाँ तक पहुंचती है जहाँ ऑलरेडी जानवरों को मतलब तस्करी का काम जो है वो फिर सुंब के अंदर से शुरू हुआ है। खाली गाड़ी वहां पर पहुंचती है और वहां से ही लोड होनी थी और उसके बाद कश्मीर निकलना था। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत थी, उस पूरे इलाके के अंदर कार्रवाई करने की जरूरत थी जहां पर ये पूरा घोर धंधा जो है वो चल रहा था। देखिए बिल्कुल पुलिस ने कार्रवाई की है और मैं आपको बता दूं कि पुलिस तब कार्रवाई करती है जब पुलिस को इनपुट हाथ लगता है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मैंने एसएसपी सांबा डॉक्टर अभिषेक महाजन से बात की थी। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि स्मगलिंग जो एक हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है और हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि जिस तरह से स्लॉटर हाउसेस बंद हुए हैं, स्मगलिंग के ऊपर पूरी तरह से रोक लगी है और उसी तर्ज पर यहाँ पर भी कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है, उसी तरह के प्रावधान यहाँ पर लाने की जरूरत है, फिर जाकर स्मगलिंग जो वो बंद होगी। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस जब इनपुट के ऊपर काम करती है तो उसमें कामयाबी तो हाथ जरूर लगती है, लेकिन न जाने कितनी गाड़ियां रोज की रोज जब वो कश्मीर घाटी पर पहुंचती है, देश के अन्य यहाँ तक आती है और ये जो इलीगल धंधा चलाया जा रहा है इसमें बेजुबान पशुओं की जिंदगी दाव पर लगाई जा रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर विशेष समुदाय के कुछ लोग यहाँ पर लगातार इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर हिंदू आस्था की बात करें तो वो हिंदू आस्था को भी ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, यानी हिंदू सेंटीमेंट को हर्ट करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि पुलिस अगर इसमें बढ़ चढ़कर इसमें काम करेगी तो ऋषि जरा ये बताइए कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उन लोगों से पूछताछ हुई है, क्या कुछ खुलासा उनकी तरफ से किया गया? देखिए अभी पूछताछ लगातार जारी है। धारा 188 आईपीसी के तहत मामला भी दर्ज पुलिस ने कर लिया है और ये दोनों जो बताया जा रहा है कि विशेष समुदाय के लोग जो एक मजालसा इलाके से ताल्लुक रखता है और एक जेल इलाके से ताल्लुक रखता है और ये खेप जो कश्मीर घाटी को लेकर जा रहे थे। लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान यही आएगा, क्योंकि इसमें पैसे का जो बोलबाला है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और इसमें मैं अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात करूं तो इसमें हमें ये कुछ चीजें ऐसी पता चली है कि अगर एक पशु को ये दाव पर लगाते हैं तो उसमें लाखों रुपए ये जो है कमाते हैं और शायद यही एक प्रयास इनकी तरफ से किया जाता है हर बार की इनकी जिंदगी दाव पर लगाकर एसेंशियल सप्लाई की आड़ में ये स्मगलिंग की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नेक्सस को तोड़ना होगा। अगर इसके ऊपर बात करें तो जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी खुलकर बात नहीं करते हैं, सिर्फ इनपुट के ऊपर काम किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो तमाम गाड़ियां जो रोज की रोज यहाँ से नाका पॉइंट से गुजरती हैं, लखनपुर प्रवेश द्वार से यहाँ पर एंटर हो जाती है, लेकिन अब लोकल पकड़ जी भी बनाना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। और हमने कई बार देखा कि अब लोकल एरिया से ये स्मगलिंग के प्रयास है। प्रवेश द्वार में व्हीकल स्कैनर लगाने की बात कही गई थी जो अभी तक यहाँ पूरा नहीं हो पाया है। पुलिस जवानों पर छोड़ देती है कि वहां पर काम हो रहा है, लेकिन जमीनी सतह तक ये काम होता हुआ नजर नहीं आया था। जो बड़ा दावा पेश किया गया था कि प्रवेश द्वार में या व्हीकल स्कैनर जो है वो लगाया जाएगा। देखिए अभी तक व्हीकल स्कैनर की बात करें तो कोई भी ऐसा प्रावधान जो वो नहीं लाया गया है, मात्र ये सिर्फ अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन उस अनाउंसमेंट के ऊपर भी अधिकारी खरा नहीं उतर पा रहे हैं। तो अगर इस तरह की इंस्टॉलेशन अगर नहीं होगी तो किस तरह से आप स्मगलिंग के ऊपर रोक लगा पाएंगे? हथियारों की खेप यहाँ से चली जाती है ट्रकों के अंदर और जो पशुओं की जो स्मगलिंग है वो की जा रही है, नशे की स्मगलिंग की जा रही है। और क्या, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो आड़ है वो है एसेंशियल सप्लाई। तो कई बार वहां नाका पॉइंट पर ये देखते हैं कि शायद ये एसेंशियल सप्लाई ही जा रही है तो वो गाड़ियां आगे गुजर जाती हैं, लेकिन जब किसी पुलिस पार्टी को इनपुट होता है उस इनपुट के ऊपर काम करता है। और ऋषि आम जनता की तरफ से ये बात भी सामने रखी जाती है कि पुलिस सब जानती है, पुलिस के नाक तले ये सारा काम होता है, सोर्सेज बहुत से रहते हैं पुलिस के पास, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ये बड़ा सवाल रहता है। आप किसी भी शख्स से बात कर लीजिए, आम जनता साफ तौर पर ये कहती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोई गाड़ी लखनपुर से निकली है तो लखनपुर वाले उस गाड़ी को नहीं पकड़ते, लेकिन अगर आप हीरानगर या गढ़वाल पर आ जाते हैं तो गढ़वाल में वो गाड़ी पकड़ ली जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन बनाना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन के बिना यहाँ काम नहीं किया जाएगा। और पुलिस में आपको बता रहा हूँ कि सोर्सेज बनाती है, सोर्सेज के आधार पर काम करती है और वो सोर्सेज भी कहीं ना कहीं सटीक बैठते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ क्रेडिट लेने की होड़ को मुझे लगता है कि छोड़ना चाहिए, यहाँ मिलकर काम करना होगा। और मेन जो प्रवेश द्वार लखनपुर है, ऋषि, क्रेडिट लेने की होड़ या फिर भ्रष्टाचार, आप दोनों चीजों को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि नंबर 1 आना है, नंबर 1 किस तरह से आना है, इसलिए ये सारा काम किया जाता है। हालांकि अच्छी बात है कि पुलिस अपने सोर्सेज के आधार पर काम करती है, लेकिन अगर यही सोर्स अगर लखनपुर प्रवेश द्वार में इस्तेमाल किया जाए, वहां पर गाड़ी हर एक जो वो गहनता से चेक की जाए, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक नौबत ही नहीं आएगी कि गाड़ियां
कैसे आगे चली जाए, कैसे आगे क्रॉस कर जाए। और मुझे लगता है कि जब उधमपुर रामबन वाला इलाका वो गाड़ियां क्रॉस कर लेती हैं, फिर वो बेखौफ हो जाते हैं, स्मगलर्स वो निडर हो जाते हैं, उनको पता कि आगे तो कोई पूछने वाला है नहीं। इसलिए यहाँ पर पुलिस को काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन अब लोकल एरियाज में जिस तरह से धरने से ये काम पुलिस की तरफ से ऋषि ये भी बताया गया था कि उधमपुर के जखैनी नाके पर हाईटेक जो पोस्ट है वो बनाई गई है, लेकिन वो हाईटेक पोस्ट भी कितना काम कर रही है वो भी सबके सामने है, जहां पर आए दिन आप देखिए फेक नंबर्स की गाड़ियां तो पकड़ी जाती है, लेकिन तस्करी की जो गाड़ियां हैं वो निकल जाती है, कश्मीर से जम्मू तक पहुंच जाती हैं और जम्मू के सांबा में आकर पकड़ी जाती है, विजयपुर में आकर पकड़ी जाती हैं, या फिर लखनपुर से जाती हैं तो आधे रास्ते में पकड़ी जाती हैं। ये बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है, लेकिन फिलहाल आज सफलता जरूर पुलिस को हाथ लगी है, लेकिन फिर भी पुलिस को काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो सांबा से पूरी तरह से रिपोर्ट दे रहे थे कि सुंब इलाके के अंदर ये घोर धंधा यहाँ पर चल रहा है, खाली ट्रक वहां पर पहुंचता है और उसके बाद इस पर सप्लाई का काम शुरू होना था, लेकिन पुलिस के पास सोर्सेस रहते हैं। ये आम जनता साफ तौर पर कहती है कि पुलिस चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो सब जानती है कि किस तरह से काम यहां पर रियासत के अंदर हो रहा है, हर एक जिले के अंदर हो रहा है, चाहे वो नशे से जुड़ा हो, चाहे वो तस्करी से जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी अपराध से जुड़ा हो। तो पुलिस जो है वो बहुत बेहतर तरीके से जानती है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस को कार्रवाई करने की जरूरत होती है। इस तरह से आम लोग जो है वो सामने अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। तो आगे बढ़ जाएंगे। अब जम्मू के वार्ड नंबर 9 करण नगर से बीती रात बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और इस शॉर्ट सर्किट की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के 2 लाइनमैन अपने फर्ज को अंजाम देते हुए घायल हो गए हैं और स्थानीय पार्षद द्वारा सूचित करने पर बिजली विभाग के अधिकारियों के ये दोनों लाइनमैन मौके पर पहुंचते थे। दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और आज सुबह होते ही तारों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।